आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यह तय हो गया कि जंग के बाद गजा के मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा। 23 जुलाई को चीन में हुई एक मीटिंग में फिलिस्तीन की सियासत के दो दुश्मन हमास और फतह एक साथ आ गए और यह तय हुआ कि गजा के सिकंदर ये दोनों होंगे। यानी जंग के बाद आईडीएफ को गजा छोड़ना होगा और गजा का निजाम संभालेगा कौन? हमास और फतह, वो भी दोनों मिलकर। जनवरी 2006 में हुए इलेक्शन में जीत हासिल करके 17 साल पहले यानी 2007 में हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गजा से बाहर कर दिया था, लेकिन अब वेस्ट बैंक और गजा के दोनों मुहाफिज एक साथ आकर मुकम्मल फिलिस्तीन के कल की तस्वीर को तय करेंगे। हम लफ्जों में कहूं तो चीन ने एक अलग और आजाद फिलिस्तीन की नींव का पत्थर आज इजराइल के सीने में कब्जे की हसरतों से भरे दिल पर रख दिया है। अगर आप एक हेडलाइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा अमेरिका तक कितनी बेचैनी है। द वॉशिंगटन पोस्ट की इस हेडलाइन को देख लीजिए जो कह रही है, चाइना ब्रोकर्स पैलेस्टीनियन यूनिटी डिक्लेरेशन इन बिड टू बी ग्लोबल मीडिएटर। ग्लोबल मीडिएटर बनने के तौर पर चाइना ने, या ग्लोबल मीडिएटर के अपने आप को दिखाने के चक्कर में चाइना ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास के बीच यूनिटी डिक्लेरेशन किया है। और यहां नीचे बायलाइन में इसकी लिखा है कि यह सब कुछ वहां हो रहा है जहां पर अमेरिका का दबदबा है, यानी चाइना वहां घुस रहा है। और यह घुसना कोई बिना मकसद तो है नहीं। चलिए, आपने चाइना और जो बाइडेन की पूरी फुल फ्रेम पिक्चर देखी, समझ गए कि मसला कहां है। सिर्फ हमास और फतह नहीं, आ रहा हूं खबर पर, बल्कि गजा और वेस्ट बैंक में लड़ने वाले लगभग 14 रेजिस्टेंस मूवमेंट ने चीन में एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए हैं और यह दस्तखत बड़े अहम है। यह मुआहिदा इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो चाहता था कि फतह और हमास हमेशा लड़ते रहें जिसका फायदा उसे मिले, और इसी की बिना पर वो चाहता था कि जंग के बाद भी गजा उसके ही कब्जे में रहे और आईडीएफ वहां से मूव ना हो। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि हमास और फतह ने गजा के लिए अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार पर सहमति जताई है। सुलह सरकार यानी दोनों एक एंटरिम नेशनल रिकॉन्सिलिएशन गवर्नमेंट पर एक राय हो गए हैं और इसमें दोनों होंगे, कोई अलग नहीं कर सकता फतह और हमास को। ये लोग मिलकर लड़ेंगे। न जाने कितनों के अरमानों पर पानी फिर गया। दोस्तों, अब इस खबर को जरा बारीकी से समझिए, इसकी बारीकी, जरूरत, इसके असर को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। गजा पर इजरायली हमलों के बीच बीजिंग में फिलिस्तीनी यूनिटी के नजरिए से एक बहुत बड़ी यह घटना पेश आई। हमास और फतह समेत 14 फलस्तीनी मूवमेंट्स ने आपसी जितने भी इख्तलाफात थे उन सबको भुलाकर आज 23 जुलाई की तारीख को अमर कर दिया और बीजिंग में ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत कर दिए। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि सभी मूवमेंट और पार्टीज ने फिलिस्तीनी यूनिटी के लिए, यकजहती के लिए और फलाह बहबूदी के लिए, उसे मजबूत करने के लिए कसम भी खाई कि फलस्तीन पहले, दुश्मनियां बाद में। हमास और फतह पहले भी कई बार साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर चुके हैं या उनसे कोशिश करवाई जा चुकी है, लेकिन बात हर बार नाकाम रही। इसी चीन ने इन दोनों को एक करने की कोशिश अप्रैल 2024 में भी की थी, लेकिन यह बात आज 23 जुलाई 2024 को मुकम्मल हो पाई, क्योंकि गजा में बेइंतहा तबाही होने के बाद अब इजराइल वेस्ट बैंक में तबाही मचा रहा है। तो महमूद अब्बास को भी होश आया कि भाई मिल जाते हैं। दोनों पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास, इनके बीच एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत की खबर ऐसे वक्त में आई है जब इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर पर सहमति कायम होती नजर आ रही है। यानी बहुत सोच समझकर चीन ने इस मुद्दे पर अमेरिका को मात देने के लिए इस दिन का मौका पहले ही चुन लिया था। जब नेतन्याहू अमेरिका में होगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका कोई बयान देगा। आज हम अब डिक्लेयर करेंगे, हमारा भुकाल रहेगा। असल में इजराइल, अमेरिका और अरब मुल्क भी चाहते थे कि सीज फायर के बाद पीए ही गजा का निजाम संभाले, मगर हमास इसके लिए राजी नहीं था। चीन ने दोनों को मिलाकर गजा में आने वाली कल की हुकूमत की तस्वीर का खाका खींच दिया है। हमास और फतह में असली डील क्या हुई ये तो शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। क्या कहा दोनों के, इस्माइल हानिया के जो गए थे रिप्रेजेंटेटिव, या महमूद अब्बास के रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे, जिनकी तस्वीर आप चीन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ देख रहे हैं, इनके बीच क्या हुआ नहीं पता। सीजीटीएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह डिक्लेरेशन, यह घोषणा बीजिंग में 21 से 23 जुलाई तक बातचीत चली। 3 दिन बातचीत के बाद यह तय हो पाया कि ठीक सब राजी। चीन की तरफ से इन सभी गुटों को, सभी मूवमेंट्स को फिलिस्तीनी एक यूनिटी के लिए दावत दी गई थी, फिलिस्तीन को फिर से आबाद करने के लिए,
दावत दी गई थी और कहा गया था कि पहले फिलिस्तीन के लिए लड़ लो, बाद में किसी से लड़ लेना। इस बातचीत के आज जब खत्म हुआ ये सारी बातचीत का सिलसिला, तब फतह ने भी जो है वो चीन की तारीफ की और कहा कि फिलिस्तीन के लिए चाइना का सपोर्ट हमेशा से कायम था, कभी रुका नहीं और आज भी वो देखने को मिला है। और हाल के कुछ सालों में फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए चाइना का सपोर्ट लगातार बढ़ा है। आज चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भी इस समापन समारोह में शामिल हुए। सीजीटीएन से बात करते हुए चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एक सीनियर रिसर्च फेलो रोंग यिंग ने जोर देकर कहा कि बीजिंग में जो डिक्लेरेशन हुआ, इस पर जो सिग्नेचर हुए हैं तमाम पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स की अथॉरिटीज की तरफ से, ये फिलिस्तीन के अंदर की सुलह के लिए एक मील का पत्थर है। रोंग ने बताया कि ताजा फिलिस्तीनी इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि फिलिस्तीनी गुट सुलह समझौते तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान, जॉइंट बयान फिलिस्तीनी और इजरायली गुटों के बीच एकता और सुलह को हासिल करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव रुख रखता है। यह भी कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी बैठक चीन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में एक और बड़ी उपलब्धि है, एक और बड़ा यूं समझिए कि जीत का नजराना है। इससे पहले चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच भी सुलह को बढ़ावा दिया था। आप सब जानते हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल का है और क्या उसकी दोनों की अपने आप में बड़ी अहमियत है, दोनों ही मुल्क की। तो और वो दो नजरियात जो हैं उनको लीड करते हैं। असल में चीन जो है उसकी जरूरत क्या थी ये सब करने की? वो पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी असर को खत्म करके मिडिल ईस्ट को अपने लिए एक बिजनेस हब बनाना चाहता है। चीन चाहता है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ उसके जरूरत के सामान ही ना बिकें, बल्कि आने वाले वक्त में अरब मुल्क उससे हथियार भी खरीदें जो अभी अमेरिका और यूरोप से खरीदते हैं। चीन के साथ साथ रूस का भी यही प्लान है और इन दोनों का मकसद है अमेरिका और डॉलर के दबदबे को दुनिया में इस दर्जे तक कमजोर कर देना ताकि वो फिर कभी उभर ना पाए। अल जजीरा ने भी इस बारे में हेडलाइन दी और बताया कि हमास एंड फतह साइन यूनिटी डील इन बीजिंग एम्ड एट गजा गवर्नेंस। गजा में गवर्नेंस के लिए हमास और फतह ने यूनिटी डील की है, लेकिन हमास की तरफ से और फतह की तरफ से मिलने कौन गया था वो आप इस फोटो में देख लीजिए जो आज ही का है। महमूद अलौल हैं, ये वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल कमेटी फतह के। ये सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं चचा जो खाली मूछों में हैं। बीच में है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये बीच में है बिना मूछों दाढ़ी के। और मूसा अबू मजरुक या मौरजुक, ये हैं सीनियर हमास मेंबर, ये बिल्कुल आपके राइट में हैं। इन सब ने आज बातचीत की है, इनकी दाढ़ी भी है। तो ये तीनों लोग चाइना, हमास और फतह, इनकी तस्वीर जो है आप इसे तस्वीर मत समझिए, इसे गजा की तकदीर समझिए। अगर ये लोग अपने अहद पर कायम रह गए तो जिन लोगों ने भी 9-10 महीने से बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी होगी उससे भी पहले से, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हो गया मामला। गजा के बाद वेस्ट बैंक को कब्जाने की पूरी पूरी मांग उठने लगी है इजरायली मिनिस्टर्स की तरफ से, चाहे वो इतमार बेन-गुवेर हो चाहे स्मोट्रिच हो। लेकिन इजराइल बाज नहीं आ रहा। कुछ न्यूज नेटवर्क की आज की हेडलाइन देख लीजिए, इजरायली नेसेट पासेस बिल टू क्लोज यूएनआरडब्ल्यूए लेबल ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएनआरडब्ल्यूए जो कि राहत के काम चलाती है, मदद के काम चलाती है, यूएन की एजेंसी फलस्तीन में, गजा में खासतौर से, उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए इजराइल की संसद यानी नेसेट ने एक बिल पास कर दिया है ताकि इजरायलियों की जो मंशा है ना, फलस्तीनियों की कोई मदद ना हो सके। मरम पट्टी, दवा दारू कुछ नहीं, खाना पीना, कोई एजुकेशन नहीं, वो यहां दिखता है। जबकि इसी यूएनआरडब्ल्यूए के लिए अभी 3 दिन पहले यूके के नए बने प्राइम मिनिस्टर ने फंड रिलीज करने की बात की थी। ये पेट का दर्द है। लेकिन अब ये लोग अगर मिल गए, अलग मुल्क बनेगा, अलग निजाम, तुम्हारी फौज बाहर, तुम अपनी हदों में और सरहदों में। फिर वेस्ट बैंक और गजा में इजराइल की फौज का घुसना हमला माना जाएगा, उनकी पुलिस का भी घुसना। बहुत बड़ी तब्दीली अगर आप इसे बारीकी से समझें। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल जिस पे विजुअल्स के साथ स्टोरी आती है, जंग की पूरी तस्वीरें होंगी वीडियोस के साथ, वो आप वहां जाकर और कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट मेरा होगा पिन किया हुआ, उसका लिंक पड़ा हुआ होगा, उसे जाकर क्लिक करिए, उसे देखिए वीडियो को। और आप आज का वीडियो भी है और आज आप उसे सब्सक्राइब भी करें, आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब करें,
हमें सपोर्ट करने के लिए QR कोड है। आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं। जिन्हें मेरे वीडियो पसंद भी नहीं आ रहे हैं उनका भी शुक्रिया, वो देख तो रहे हैं। जिन्हें पसंद आ रहे हैं वो तो शानदार लोग हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, सलामत रहिए।